स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस का विश्लेषण कैसे करते हैं, उसके क्या क्या भाग होते हैं। उस पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस की परिभाषा बताई थी। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका पूरा भाव होता है और जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में। किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। जब हम वाक्य निर्माण करते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं और जो हम नाम लेते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु का, वही सब्जेक्ट होता है। उसके विषय में जो बात कही जाती है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे हमने यहां लिखा सीता प्ले, सीता खेलती है। पहले सीता का नाम लिया और सीता के विषय में हमने बात बताई, खेलती है। सीता इसमें सब्जेक्ट हो गया और प्ले प्रेडिकेट। उसके बाद शुरू करना था पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के क्या भाग होते हैं, आज हम यही देखेंगे विस्तार पूर्वक कि सब्जेक्ट के कितने भाग हो सकते हैं। सब्जेक्ट में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कई शब्दों का समूह मिला के उसमें कौन क्या करता है। सब्जेक्ट इतना बड़ा हो सकता है। सबसे पहले क्वालिफायर। क्वालिफायर होता है विशेषता बताने वाला शब्द। इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के विशेषण यानी एडजेक्टिव होते हैं सब आ जाते हैं। यह क्वालिफायर के कोष्टक में देख रहे हैं, दो चीजें लिखी हुई है, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव। यानी मुख्य शब्द के पहले, हेड वर्ड के पहले अगर कई एडजेक्टिव डाले गए हैं, कम से कम दो एडजेक्टिव आए हुए हैं, तो एक डिटरमाइनर होगा और एक एडजेक्टिव होगा। उसके बाद आता है हेड वर्ड यानी मुख्य शब्द। कोष्ट में उसी को नाउन लिखा गया है और उसके नाउन के बाद एडजेक्टिव फ्रेज, हिंदी इसमें डाल दी गई है। उद्देश्य के बाद यानी कर्ता के बाद, उद्देश्य मतलब कर्ता। पहला विशेषता बताने वाला शब्द यानी क्वालिफायर। उसके बाद उसी के दो भाग किए गए, संकेतक और विशेषण। संकेतक डिटरमाइनर्स के अंतर्गत जितने भी ए एंड दी, दिस दैट दिस दोस, ये सब आते हैं। न्यूमरल 1 2 3 ये सब डिटरमाइनर्स होते हैं, संकेतक होते हैं। एडजेक्टिव जितने डिस्क्रिप्टिव है, टाल, फैट, ब्यूटीफुल, ये सब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मुख्य शब्द वह होता है जो उस वाक्यांश का मुख्य भाग होता है, उसको कहते हैं हेड वर्ड। और विशेषण वाक्यांश शब्दों का वह समूह जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, वह कहलाता है विशेषण वाक्यांश, एडजेक्टिव फ्रेज। यहां हम यह देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, या किसी वाक्य के अंतर्गत आए हुए तो कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे छांटेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट छांट किया तो सब्जेक्ट के पार्ट बताइए कैसे। दूसरी बात यह होगी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, कौन कौन से पार्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहां लिखा हुआ सीता प्ले, सीता खेलती है, ठीक। इसमें सब्जेक्ट है सीता और जो बचा वो प्लेस यानी यह हो गया प्रेडिकेट। इस वाक्य के अंतर्गत एक शब्द का सब्जेक्ट आया हुआ। दूसरे वाले वाक्य में ही गोज टू स्कूल, वो विद्यालय जाता है, इसमें सब्जेक्ट हुआ ही। सब्जेक्ट पता कैसे करेंगे? सब्जेक्ट पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है वाक्य की क्रिया में। जैसे मान लीजिए
आपको इसमें पता लगाना है तो आप वाक्य की क्रिया में पहले नंबर यानी मुख्य क्रिया में हु लगाकर प्रश्न कीजिए। हु का मतलब कौन या किसने। उत्तर में जो मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। वो एक शब्द का भी हो सकता है, कई शब्द का। जैसे सीता प्लेज में आपने प्रश्न किया कौन खेलती है, उत्तर मिला सीता, सीता सब्जेक्ट हो गया। दूसरे वाले में कौन विद्यालय जाता है, तो उत्तर मिला ही सब्जेक्ट हो गया, जो बचा वो प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद एक बॉय प्लेस, एक लड़का खेलता है। हु प्लेस यानी कौन खेलता है, एक लड़का खेलता है, इसमें सब्जेक्ट हो गया एक बॉय। उसके बाद ए लिटिल बॉय गोज देयर, एक छोटा लड़का वहां जाता है। कौन जाता है, ए लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का। ये तीन शब्दों का एक समूह हो गया। इसमें आएंगे एन ओल्ड मैन ऑफ दिस विलेज इज स्टैंडिंग देयर, इस गांव का एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा है। प्रश्न कीजिए कौन खड़ा है, तो एन ओल्ड मैन ऑफ दिस विलेज इज स्टैंडिंग देयर। इसमें आप देख रहे हैं यहां से लेकर एन ओल्ड मैन ऑफ दिस विलेज, ये हुआ सब्जेक्ट, इस गांव का एक बूढ़ा आदमी। इसमें प्रश्न करेंगे, जैसे ये सब ये वाक्य है, ए ब्यूटीफुल बर्ड सीटिंग इन द बुश इज सिंगिंग, झाड़ी में बैठी हुई एक सुंदर चिड़िया गा रही है। कौन गा रही है, तो ए ब्यूटीफुल बर्ड सीटिंग इन द बुश इज सिंगिंग, यहां तक सब्जेक्ट है। बाकी जो बचा प्रेडिकेट है। इसमें टू आके यूजफुल। दूसरा नंबर है सब्जेक्ट पता लगाने का, कि आप वाक्य से प्रश्न कीजिए क्या निर्जीव चीजों के लिए। जैसे हमने लिख दिया पेड़ बड़ा है, The tree is big. What is big? क्या बड़ा है, पेड़। उसमें हो गया सब्जेक्ट, यानी निर्जीव चीजों का सब्जेक्ट पता लगाने के लिए वाट यानी क्या से आप प्रश्न करेंगे। अब यहां जरा देखिए, एक शब्द का सब्जेक्ट आया तो कोई झगड़ा नहीं है, आपने छांट दिया, सीता हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हो गया प्रेडिकेट। इसमें हो गया ही हो गया सब्जेक्ट, गोज टू स्कूल हो गया प्रेडिकेट। ए बॉय में ए बॉय हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हो गया प्रेडिकेट। ए लिटिल बॉय में ए लिटिल बॉय हो गया सब्जेक्ट और बाकी बचा प्रेडिकेट। एन ओल्ड मैन ऑफ दिस विलेज, यहां तक हुआ सब्जेक्ट, इज स्टैंडिंग देयर हुआ प्रेडिकेट। इस वाक्य नंबर 6 में ए ब्यूटीफुल बर्ड सिटिंग इन द बुश, यहां तक सब्जेक्ट हुआ और उसके बाद इज सिंगिंग प्रेडिकेट हुआ। टू वॉक इज यूजफुल में टू वॉक है सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। सीइंग इज बिलीविंग, देखना है विश्वास करना है, इसमें देखना सीइंग है सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। इसमें इट वाज ए डार्क नाइट, रात अंधेरी थी, सब्जेक्ट है इट एक शब्द का। देयर वाज ए किंग, एक राजा था, इसमें सब्जेक्ट देयर है। अब आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पर कोई इन्फिनिटिव हो सकती है, यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए और उससे काम नाउन का लिया जाए तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट, कर्ता के स्थान पर रखा। यह कहलाएगा इन्फिनिटिव। टू वॉक यूजफुल यानी इन्फिनिटिव सब्जेक्ट बन सकता है। जीरंड कोई सब्जेक्ट बन सकता है, जैसे सीइंग इज बिलीविंग। इनमें देख रहे हैं इस वाक्य में तीनों क्रिया है, सीइंग भी क्रिया, इज भी क्रिया, बिलीविंग भी क्रिया। इसमें सीइंग और बिलीविंग दोनों जीरंड है, यानी कर्ता के स्थान पर जीरंड आ सकता है। इट सब्जेक्ट हो सकता है, देयर सब्जेक्ट हो सकता है। मतलब कोई आवश्यक नहीं कि सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द आएगा या दो चार शब्दों का समूह आएगा। अब इसकी पोजीशन क्या है, मतलब एक्सपांशन, विस्तार एंड डिवीजन, इसका बंटवारा आप कैसे करेंगे। तो लिखते समय जैसे ये क्रम आपको बताया गया कि एक तरह से आप मान के चलिए कि लिखने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप यहां देखिए,
आपने लिखा एक शब्द बुआ, बॉय नाउन हुआ। अब इसके आगे आपको बढ़ाना है तो ए बुआ एक लड़का, ये दो शब्द का नाउन हो गया। अब इसमें जोड़ दिया एक टाल बुआ, एक लंबा लड़का या विशाल लड़का, और पीछे जोड़ दिया वियरिंग वाइट ड्रेस, ए टाल बुआ वेयरिंग वाइट ड्रेस, सफेद पोशाक पहने हुए एक लंबा लड़का। अब यह एक नाउन फ्रेज हो गया, शब्दों का समूह हो गया। इसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए या ऑब्जेक्ट बना लीजिए। मान लीजिए आपको सब्जेक्ट बनाना है तो आप आगे लिख देंगे टाल बुआ वेयरिंग वाइट ड्रेस, इज गोइंग, जा रहा है। लेकिन हम यही ऐसे भी तो लिख सकते थे, आयशा मैंने देखा एक टाल बुआ वियरिंग वाइट ड्रेस। इसमें क्या हुआ, यही नाउन फ्रेज जो आया वो ऑब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट पार्ट वाले में चला गया। मतलब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, कई शब्दों का हो सकता है, लेकिन अगर कई शब्दों का समूह है तो उसके रखने की व्यवस्था नहीं, जब उसके एक्सपांशन है या विस्तार है तो उसमें सबसे पहले आप डिटरमाइनर रखिए, ठीक, उसके बाद एडजेक्टिव रखिए और तब हेड वर्ड रखिए और उसके बाद लास्ट में एडजेक्टिव फ्रेज रखिए। अब आइए, ये एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। अगर वह एक शब्द आया है जैसे ब्यूटीफुल तो नाउन के आगे रखिए, लेकिन अगर कई शब्दों का समूह है और किसी नाउन की विशेषता बता रहा तो उसको पीछे रखिए, जैसे सीटिंग इन द बुश पीछे रखा होगा। दूसरी तरह से आप यह समझ लीजिए कि जैसे हमने लिख दिया ए गोल्डन रिंग, सोने की अंगूठी, इसमें गोल्डन क्या है? रिंग की विशेषता बता रहा है। हमने फिर लिख दिया ए रिंग, एक अंगूठी मेड ऑफ गोल्ड, ये मेड ऑफ गोल्ड तीन शब्दों का समूह हो गया, इसको कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। यानी एडजेक्टिव फ्रेज वह होता है जो एक से अधिक शब्द जिसमें एक साथ मिलकर के किसी नाउन की विशेषता बताते। क्लियर? अब मान लीजिए आपको छांटना हुआ कि साहब किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट छांट दीजिए, प्रेडिकेट छांट दीजिए और सब्जेक्ट के पार्ट बता दीजिए। जैसे मान लीजिए यह लंबा सा वाक्य हमने लिखा ए ब्यूटीफुल बर्ड सिटिंग इन द बुश, यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट हो। अब इसमें छांटेंगे तो डिटरमाइनर हो गया ए, एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल, हेड वर्ड हो गया बर्ड और सीटिंग इन द बुश हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। उसी तरह से यहां देखिए एन हो गया, सब्जेक्ट हो गया एन ओल्ड मैन ऑफ दिस विलेज, यहां से लेकर के यहां तक सब्जेक्ट होगा। इसके पार्ट में हो गया एन डिटरमाइनर, ओल्ड हो गया एडजेक्टिव, मैन हो गया हेडवर्ड, ऑफ दिस विलेज हो गया एडजेक्टिव। ठीक, अब बचा प्रेडिकेट। अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रेडिकेट देखेंगे। तो इस तरह से आज आपने यह देखा कि किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, कई शब्दों का समूह हो सकता है। अगर कई शब्दों का आया है तो इतना लंबा हो सकता है, उसके रखने के क्रम की प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले आप डिटरमाइनर रखिए, तब एडजेक्टिव रखिए, हेडवर्ड रखिए और तब एडजेक्टिव फ्रेज रखिए, और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप मुख्य क्रिया के अंतर्गत कौन या किसने या क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, जो उत्तर में मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। ठीक, ओके।